आज से करीब 10 साल पहले सन 2016 में जापान के एक जीव विज्ञानी ओसोनीर ओसुमी को मेडिसिन का नोबेल प्राइज मिला। उन्हें ये प्राइज कोई दवा बनाने के लिए नहीं मिला, ना ही कोई आधुनिक वैक्सीन बनाने के लिए प्राइज उन्हें दिया गया। ये प्राइज उन्हें दिया गया ऑटोफैगी के लिए। ऑटोफैगी एक ऐसा खोज था जो हमारे शरीर के अंदर छिपे रहस्य को उजागर कर दिया, बाहर कर दिया। साथ ही इस बात पे बल दिया कि एक उपवास कितनी जरूरी है हमारे शरीर के तंत्रिका तंत्र के लिए, जैसे एकादशी का उपवास। ऑटोफैगी समझे कि आखिर ये क्या बला है, कैसे काम करता है। कुछ चर्चा एकादशी के उपवास पे करते हैं, साथ ही ये भी कर लेते हैं कि एकादशी और ऑटोफैगी के बीच क्या संबंध है। पद्म पुराण और धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार भगवान विष्णु योग निद्रा में चले गए थे, जिसके बाद एक मुरा नाम का राक्षस देवताओं को पराजित करके भगवान विष्णु के लोक जाने लगा था। तब भगवान विष्णु के 11 इंद्रियों से एक देवी की उत्पत्ति हुई, नाम रखा गया एकादशी, जिसने मुरा नाम के राक्षस को पराजित किया और देवताओं की रक्षा की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने एकादशी को सारे पाप हर लेने की शक्ति प्रदान की, सारे पापों को नष्ट करने की शक्ति प्रदान की। ये थी देवी एकादशी की उत्पत्ति की कथा। अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि एकादशी सनातन परंपरा में इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इसका ऑटोफैगी के साथ क्या संबंध है। सनातन परंपरा में ऐसी मान्यता है कि अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपकी समृद्धि बढ़ती है, स्वास्थ्य सही होता है और आध्यात्मिक पुण्य में वृद्धि होती है। ये महीने में 2 बार पड़ता है, लूनार फेज के प्रत्येक 11वें दिन और हर 15 दिन के बाद। जो भी दिन व्रत करता है, व्रत रखता है, वो अनाज ग्रहण नहीं करता। कोई लोग ऐसे भी होते हैं जो पानी तक नहीं पीते। कहते हैं कि जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उनका स्वास्थ्य सही रहता है। शरीर में जो भी अराजक तत्व है, शरीर उसे खुद ब खुद बाहर कर देता है। अब आते हैं उस खोज पे जिस वजह से जापान के एक जीव विज्ञानी ओसोनोरी ओसुमी को नोबेल प्राइज दिया। वो खोज थी ऑटोफैगी। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। ऑटो जिसका मतलब होता है खुद को और फैगी जिसका मतलब होता है खाना। अगर दोनों को कंबाइन किया जाए तो ये शब्द बनता है खुद को खाना, यानी ऑटोफैगी। इस खोज से हमें पता चलता है कि हमारा शरीर खुद को ऑटो हील करता है। एक समय के बाद हमारे अंदर के गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया को और डेड सेल को खाने लगते हैं और फिर उसे गुड बैक्टीरिया में प्रोड्यूस कर देते हैं। इस प्रोसेस को शुरू होने के लिए जरूरत पड़ती है हमें खाली पेट की, क्योंकि अगर जब पेट भरा होता है तब वो बैक्टीरिया गुड बैक्टीरिया उस खाने को पचाने में ही अपना काफी समय निकाल देते हैं और समय के अभाव के कारण उन्हें डेड सेल और बैड बैक्टीरिया को खाने का टाइम नहीं मिलता। ओसोनोरी बताते हैं कि ऑटोफैगी शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका है फास्टिंग। अगर हम व्रत करते हैं, फास्टिंग करते हैं तो हम बहुत सारे बीमारियों से बच जाते हैं, जैसे शुगर, कैंसर इत्यादि। और यही बात सनातन परंपरा में उपवास को लेकर भी है, चाहे वो नवरात्रि का व्रत हो, शनिवार का व्रत हो, मंगलवार का व्रत हो या फिर एकादशी का व्रत हो। इसीलिए कहते हैं कि अगर हम प्रत्येक दिन में एकादशी का व्रत करते हैं, हर प्रत्येक दिन पे व्रत करते हैं, तो हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा। सनातन परंपरा में जितने भी रिचुअल्स हैं उनके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण जरूर है और उन कारणों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट करके आप हमें हमारा फीडबैक जरूर दें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और क्या इंप्रूव करने की जरूरत है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए साइंस और एक सनातन स्पिरिचुअल के साथ क्या संबंध है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे।